दोस्तों नमस्कार। आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने वाले हैं और ये विषय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल जो हमारे चारों तरफ चल रहा है ना, वो बड़ा गंभीर विषय है और उसके बारे में मुझे आपको कुछ जानकारी देनी थी। तो आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए अंत तक। दोस्तों मेरा नाम शिवराज सिंह धाकड़ है। मैं पेशे से एक शिक्षक हूं और आज इस विषय पर मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे फोन करके पूछा है कि भी हमारे पैसे खाते से निकाल लिए गए हैं, अब हमें ये वापस कैसे मिलेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि भाई हमें जागरूक होने की जरूरत है कि आखिर लोग हमारे साथ किस प्रकार ठगी कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ठगी कितने प्रकार से कर रहे हैं। ठगी नंबर 1 कि बहुत सारे लोग आपको फोन करके कहेंगे कि हम बैंक से बात कर रहे हैं और आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है और आपको नया कार्ड रिन्यू करना है। उसके लिए आप हमें अपना कार्ड नंबर और CVV नंबर, एक्सपायरी डेट, ये सारी डिटेल हमें दे दीजिए। हम आपका कार्ड रिन्यू करके आपके एड्रेस पर भेज देंगे। और आप ये सब शेयर कर देते हैं तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर में आपके खाते से आपका बैलेंस लैप्स हो चुका है या आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह का कॉल कोई भी बैंक कर्मचारी या किसी तरह का कोई ATM या बैंक संबंधित कोई भी कर्मचारी कभी इस तरह की जानकारी के लिए कोई फोन नहीं करता है। ये सारे कॉल फ्रॉड होते हैं जिनसे आपको बचने की जरूरत है। आजकल एक बहुत नॉर्मल हो गया है कि गूगल, फोन पे, हम सभी लोग डिजिटल पेमेंट प्रोसेस यूज करते हैं, जिसमें बहुत आसान भी है और यूज करना भी चाहिए। लेकिन इस चीज का फायदा लोगों ने गलत उठाया है। बहुत सारे लोग फोन करके आपको कहेंगे कि हम फोन पे या गूगल पे की तरफ से बोल रहे हैं और आपका हमारे फोन पे में इतने रुपए का लॉटरी लगी है या आपका इस तरह से वो मिला है आपको और हम आपके अकाउंट में इतने पैसे डाल देते हैं। और वो आपको पैसे नहीं भेजते हैं दोस्तों, वो आपको एक लिंक भेजते हैं और उस लिंक में उतना अमाउंट लिखा रहता है। असल में उस लिंक को आप पढ़ोगे तो ये पता चलेगा, उस लिंक का मतलब होता है कि आपके खाते से उतने पैसे कटने वाले हैं। यदि आपने उस लिंक को क्लिक कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में आपके खाते से उतने पैसे कट चुके होंगे दोस्तों, है ना। इस तरीके से किसी भी प्रकार की कोई भी लिंक आपके पास आती है तो बिल्कुल आप उसे एक्सेप्ट ना करें, डिनाई कर दें और बिल्कुल उसको इग्नोर कर दें। और सारे लोग फोन कर रहे हैं परिचित। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास फोन आया था कि और शिवराज भाई क्या हाल है। मैंने कहा बढ़िया है। और क्योंकि जनरली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नंबर हमारे पास सेव नहीं होते हैं, लेकिन हो सकता है हमारा परिचित हो। तो मुझे फोन किया तो ऐसे नॉर्मलाइज होकर बात कर रहा था जैसे वो मुझे बहुत अच्छे से जानता हो। तो हालचाल पूछो, बोले पहचाना। मैंने कहा मैंने तो नहीं पहचाना, लेकिन थोड़ा सा बोला कि यार कोशिश करो पहचानो, शायद मैंने कहा बता नहीं रहा, हो सकता कोई परिचित हो। तो ऐसे ही मैंने बोला कि गहलोत जी बोल रहे हैं क्या। तो बोले हाँ बिल्कुल आपने सही पहचाना, मैं गहलोत बोल रहा हूँ। असल में वो एक ठग था और बोला मेरे से यार मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए। मैंने बोला कि बताओ। तो उसने बोला कि भाई मुझे एक मेरे परिचित से पैसे लेने हैं और मेरे खाते में वो आ नहीं पा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके खाते में वो पैसा डलवा दूं और मैं आपसे ले लूंगा। तो ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है। मैं भी इतनी देर में समझ चुका था कि आखिर ये क्या प्रोसेस करवाने वाला है। उसके बाद उसका फोन कट जाता है और दूसरा फोन आता है मेरे पास और बोलता है कि भाई आपका नंबर गहलोत जी ने दिया है और उनका पैसा उन्होंने बोला है कि आपके खाते में डाल दें। तो मैं आपके खाते में डाल रहा हूं। तो असल में दोस्तों वो आपके खाते में पैसा नहीं डालेगा, वो आपके खाते में से पैसा काटने के लिए एक लिंक भेजेगा और उस लिंक को यदि आपने क्लिक कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया तो दोस्तों आप देखेंगे कि कुछ देर बाद, कुछ सेकंड बाद आपके खाते से उतने पैसे कट चुके होंगे। तो दोस्तों इस तरह का कोई भी कॉल, फ्रॉड कॉल आपके पास आता है तो बिल्कुल आप उसे एक्सेप्टेंस ना दें और कोई भी लिंक को एक्सेप्ट ना करें। आजकल जैसे हम बहुत सारी
चीजें खरीदने या बेचने के लिए हम ऑनलाइन साइट्स का यूज करते हैं, जैसे OLX है और इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट हैं जिन पर हम प्रोडक्ट खरीदते हैं। कोई भी पुराना सामान खरीदना हो या बेचना हो तो हम इस तरह की वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं और वहां से हमें मिल जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से वहां पर हमें कुछ ठग OLX के माध्यम से भी काफी चूना लगा चुके हैं लोगों को। तो वहां पर किस तरीके से लगाते हैं वो आप देखिए कि वहां पर सपोज करिए कि आपने एक मोबाइल बेचने के लिए डाला है और ठग का फोन आएगा कि भाई मुझे आपका ये प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है, मैं आपके अकाउंट में पैसे भेज रहा हूं। असल में वो आपको पैसे नहीं भेजेंगे दोस्तों, वो आपको पैसे काटने की लिंक भेजते हैं और जैसे ही आपने उस लिंक को एक्सेप्ट किया तो आपके खाते से पैसे कट चुके होंगे, उसके बाद उस नंबर पर कभी फोन नहीं लगेगा। इस तरीके से ठगी नंबर 5 एक और बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है इस समय कि हम सभी लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, जिसमें फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। तो फेसबुक पर और इस तरह की सोशल साइट्स पे आजकल जो ठगों का नया तरीका है वो ये है कि बहुत सारे ट्रैक्टर और कार, नए ट्रैक्टर और कार को वो बढ़िया उस पर डालते हैं, पिक डालते हैं और अर्जेंट बेचना है करके और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। दोस्तों कोई ट्रैक्टर 6 लाख रुपए का होगा तो उसको बताएंगे कि वो 2 लाख रुपए में दे रहे हैं, 1.5 लाख रुपए में दे रहे हैं, है ना, 2.5 लाख रुपए में दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ग्रामीण परिवेश के ऐसे होते हैं जिनको ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है और वो देखते हैं कि भाई ठीक है इतना सस्ता ट्रैक्टर हमें और कहाँ मिलेगा, तो वो बोलते हैं कि भाई ठीक है आप फिर वो बंदा बताएगा कि मैं फौज में हूँ या कोई डिफेंस से हूँ या कोई गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मैं ड्यूटी पर हूँ, मैं आ नहीं सकता और इसके लिए है कि मैं आपके ट्रैक्टर या कार को पार्सल करा देता हूँ और आपके घर पर पहुंच जाएगा और आप हमें पेमेंट कर दीजिएगा वहीं पर। और फिर वो शुरू में आपसे बोलेगा कि आपको पार्सल के लगभग 10 या 15, 20 हजार रुपए, 5,000 रुपए ऐसा कुछ अमाउंट बताएगा। उसमें बोलेगा वो कि ये पार्सल के पैसे हैं, ये आप हमें अभी जमा करवा दीजिएगा, बाकी बकाया पैसा आप हमें डिलीवरी होने पर दे दीजिएगा। तो वो फ्रेंड्स यदि आप उसके खाते में पैसे डाल देते हैं तो विश्वास मानिए उसके बाद कभी उसका फोन नहीं लगेगा और आपके साथ ठगी हो चुकी होगी, आप ठगी के शिकार हो चुके होंगे। तो दोस्तों सावधान रहें, इस तरह की फेक जो लोग हैं, फेक इन्फॉर्मेशन या गलत चीजें करके लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। क्योंकि ग्रामीण परिवेश के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, वो उनको ये सब चीजें नहीं समझ में आती हैं, वो बहुत ही जल्दी किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं और उनके जाल में फंस जाते हैं। इसी तरीके से ठगी नंबर 6 हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास फोन आता है कि आपकी लॉटरी लगी है और आप इतने करोड़ रुपए जीते हैं और ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो लोग सोचते हैं कि भाई एकदम उनको लगता है कि यार इतने पैसे हमें मिल जाएंगे, तो स्वाभाविक है हर इंसान लालची होता है और उस लालच के चलते वो क्या करते हैं कि भाई इतना पैसा हम आपके खाते में डालेंगे, लेकिन इस लॉटरी के लिए कुछ प्रोसेसिंग फीस है जो आपको पे करनी होगी और वो आपको आपके अकाउंट से या तो ऑनलाइन अकाउंट से आपको एग्री करके आपके अकाउंट से काट लेंगे या फिर आपसे कहेंगे कि इस खाता नंबर में आप जाके बैंक में जमा करवा दीजिएगा। और आप जैसे ही जमा करवाते हैं दोस्तों विश्वास मानिए उसके बाद आप उस व्यक्ति का कभी फोन नहीं लगेगा और आपको पता चलेगा कि हम ठगी के शिकार हो चुके हैं। तो सावधान रहें इस तरह की कॉल से, क्योंकि आज तक आपने कोई लॉटरी में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आपकी अचानक लॉटरी कहीं नहीं लगी, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होता। जो व्यक्ति लॉटरी लगाता ही नहीं, कभी पार्टिसिपेट नहीं करता, उसकी कभी लॉटरी नहीं लगेगी। एक और नया पैंतरा उन्होंने अपनाया ठगी नंबर 7 का कि बहुत सारे लोगों के पास फोन आते हैं कि भाई हम इस तरीके से आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, जियो कंपनी से बोल रहे हैं और हम आपके वहां पर टावर लगवाना चाहते हैं और आपकी जगह में टावर लगा देंगे और उसका आपको हमेशा तक पैसा मिलता रहेगा। तो फिर वो आपको उसके नाम पर भी ठगी कर सकते हैं कि इस प्रोसेस के लिए आपको इतना पैसा देना होगा पहले, उसके बाद हम ये प्रक्रिया आपके वहां पर कर देंगे। तो दोस्तों आप सावधान रहें इस तरह के लोगों से, ये बिल्कुल फेक है, फर्जी है, फ्रॉड है। दोस्तों आजकल एक ठगी और बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है, कियोस्क सेंटर वाले। तो आजकल कियोस्क वाले भी, मैं सभी कियोस्क सेंटर्स के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों के साथ बहुत बड़ा जाल साज कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं।
कियोस्क सेंटर वालों के पास जब कोई व्यक्ति जाता है, बहुत सारे गांव के लोग या तो पढ़े लिखे होते नहीं है या उन्हें इंग्लिश पढ़ना आता नहीं है। कई बार इंसान बैलेंस चेक कराने जाता है और जब वो फिंगरप्रिंट उस पर देता है तो पता चलता है कि उसके खाते से बाद में पैसे डिडक्ट कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से कियोस्क सेंटर वालों ने बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पैसों का गबन कर चुके हैं, बहुत बड़ा फ्रॉड कर चुके हैं। तो आप जिस भी कियोस्क सेंटर पर जाएं, आप विश्वसनीय व्यक्ति से के साथ ही लेन देन करें और हो सके तो अपने घर का कोई शिक्षित व्यक्ति को साथ ले जाएं। दोस्तों, एक और नया पैंतरा लोगों ने अपनाया है कि एटीएम बदलकर ठगी करना। अभी ये बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है कि बहुत सारे लोग कम शिक्षित होते हैं या होते ही नहीं है, तो उन्हें एटीएम प्रॉपर यूज करना आता नहीं है, जिसकी वजह से जैसे ही वो एटीएम पर उसमें डिटेल मेंशन करना नहीं आता तो वो लोग वहां पर एटीएम के पीछे ही खड़े रहते हैं और बहुत सारे लोगों को वॉच करते रहते हैं। और वो ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हैं जो ज्यादा कुछ जानते नहीं है, और वो जैसे ही व्यक्ति पैसे निकालने के लिए उसमें जाता है तो वो उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। व्यक्ति थोड़ी देर प्रोसेस करता है, उसको नहीं आता है तो वो बोलते हैं मैं आपकी मदद कर दूं, और एक सीधा साधा आदमी बोलता है कि ठीक है आप कर दीजिए, और वो आप उनको अपना एटीएम कार्ड दे देते हैं और आपकी मदद करके आपके सामने आपके पैसे निकाल देते हैं। लेकिन सेम टाइम वो एक काम करते हैं कि उनके पास सेम ब्रांच का, सेम बैंक का, सेम एटीएम होता है, और वो बदले में आपको आपका एटीएम ना देके वो कोई दूसरा एटीएम दे चुके होते हैं। आप गौर नहीं करते हैं और आपसे पिन तो वो ले ही चुके हैं, और थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि आपके एटीएम से वो व्यक्ति पिन उसके पास पहुंच चुका है, किसी दूसरे एटीएम से वो पैसे विड्रॉल कर लेता है, जितनी लिमिट होती है उतने पैसे विड्रॉल कर लेता है। और यदि आपके खाते में और पैसा है तो लिमिट खत्म हो चुकी है मान लो पैसे निकालने की, तो दोस्तों वो लोग आपके एटीएम से पैसे को दूसरे किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और इस तरीके से आपके बैंक खाते को खाली कर देते हैं। तो दोस्तों सावधान रहें इस तरह के लोगों से। आप अपना एटीएम पासवर्ड किसी को ना दें, नहीं तो आप कभी भी इन लोगों के चंगुल में आ सकते हैं। एक और नया पैंतरा है ठगी करने का, वो ये है दोस्तों की आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं, है ना, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो बहुत सारे फर्जी फेक लोग, फ्रॉड लोग गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती है सेम उसी तरीके की वेबसाइट, उसी तरीके का होम पेज वो बना लेते हैं, और वहां पर कोई भी व्यक्ति जिसने यूआरएल चेक नहीं किया वो व्यक्ति जाकर वहां पर फॉर्म सबमिट कर देता है और पेमेंट भी कर देता है, और पता चलता है कि वो कोई फेक वेबसाइट थी, वो गवर्नमेंट वेबसाइट, ऑथराइज वेबसाइट थी ही नहीं। इसलिए आप ध्यान रखें कि आप हमेशा कहीं भी कोई फॉर्म भरें, फॉर्म सबमिट करें किसी भी जॉब के लिए, तो आप किसी गवर्नमेंट ऑथराइज वेबसाइट से ही प्लीज उसका यूआरएल नंबर एक बार चेक कर लें। यूआरएल नंबर चेक करने के बाद ही आप अपनी डिटेल मेंशन करें, अन्यथा आप ठगी के शिकार हो जाएंगे। हम जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है कि इस तरह का फर्जीवाड़ा उनके साथ हुआ है, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक लोगों को बहुत अच्छी जानकारी देनी चाहिए कि कृपया सावधान रहें, इस तरह इनमें से कोई भी चीज आप ना करें, अन्यथा आपके बैंक खाते से पैसे काट लिए जाएंगे और दोस्तों आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। आप किसी के पास भी कंप्लेंट करने जाइए, कोई एक्शन नहीं होगा और आपके पैसे कभी भी वापस नहीं आएंगे। तो दोस्तों सावधान रहें इस तरह के लोगों से और अपना पैसा सुरक्षित रहे। और यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले समय में मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और लेकर आऊं ताकि बहुत अच्छी जानकारी आप तक पहुंचे। धन्यवाद।